जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में, मानव आँख के बारे में। बड़े ही डिटेल से समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो मानव आँख को अगर हम समझें तो यह इसको हम सामान्य आँख और जटिल आँख, कॉम्प्लेक्स आँख के बारे में, दोनों के टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहले सामान्य आँख के बारे में, नॉर्मल आई के बारे में। इसमें है अग्रिम स्तर की आँख लेंस से मिलकर बनी होती है। उदाहरण है मानव आँख। ठीक है, अब हम इस साइड अगर देखें, बात करते हैं जटिल आँख। यह कई लेंस से मिलकर बनी होती है। क्या? यह कई लेंस से मिलकर बनी होती है, इसे हम जटिल आँख कहते हैं। सीधा सिंपल इसमें अंतर है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मानव आँख द्वारा कवर किया गया कुल कोण 150 डिग्री होता है। मतलब अगर किसी की आँख है वो देखेगी तो इतना और इतने एरिया में देख सकती है, इसको हम 150 डिग्री एंगल कहते हैं। पूरा नहीं देख सकता, पूरा क्योंकि 180 है तो पूरे में आँख फैलाव कैसे हो पाएगा, नहीं हो सकता, अगल बगल का नहीं दिखाई देता है, इसलिए 150 हमारी आँख कवर कर पाती है। जो आँख की पुतली का व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आइए आगे समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी यहाँ पे बताए गए हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, नन ऑफ दीज और अवतल उत्तल दोनों। ठीक है, इसके कमेंट में कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मानव आँख, तो मानव आँख के हम यहाँ पे सबसे पहले भाग समझ लेते हैं कि कौन कौन से मानव आँख में भाग होते हैं। तो अगर हम मानव आँख के भाग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है कोरॉइड का कार्य क्या होता है। कोरॉइड हमारी आँख के भागों में रुधिर, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को पहुँचाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉर्निया, इसको हम नेत्र पटल कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें मानव आँख में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। यह पुतली तथा परितारिका यानी आइरिस को सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारी आँख का दान देने वाला भाग है। तो कहते हैं आँख दान दे रहे हैं, आँख दान देने का मतलब नहीं होता, बस खाली नेत्र पटल दान करती है, यानी कॉर्निया हम उसको दान करते हैं। नेक्स्ट है आइरिस। यह हमारी आँख का रंगीन भाग होता है, जो रंगीन सा दिखाई देता है वह आइरिस होता है, परितारिका कहते हैं। और नेक्स्ट है प्यूपिल यानी पुतली। आँख में स्थित काला धब्बा जो आँख के जस्ट बीचों बीच होता है काला भाग, उसे हम प्यूपिल या पुतली कहते हैं। यह परितारिका में शहद दूसरा इसका नाम है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ता है, प्रकाश में पुतली का आकार घटता है। और अगला हैगा हमारा ऑक्यूस ह्यूमर। यह हमारी आँख का जलीय भाग होता है, काचाब्द्रिप कहते हैं इसको हम। लैक्रिमल ग्रंथि, आंसू ग्रंथि जलीय भाग में स्थित होती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि जो काचाब्द्रिप होता है इसका जल, ग्लूकोज तथा विटामिन से मिलकर बना होता है। आगे समझते हैं। अगर हम बात करते हैं लेंस के बारे में, तो हमारी आँख में उत्तल लेंस स्थित होता है। यह आँख का सारा प्रकाश रेटिना पर केंद्रित करता है। वास्तविक तथा उल्टी आकृति इसकी होती है। अब यह दृष्टिपटल या रेटिना, आँख का पर्दा इसको कहते हैं। आँख का पर्दा यह आकृति बनाने का काम करता है, यानी इमेज बनाने का काम करता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएँ होती हैं? तो प्रकाशिक कोशिका, प्रकाश संवेदी कोशिका। ठीक है, अगर हम इसको समझते हैं 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन सेल, दूसरी होती है रॉड सेल। कॉन और रॉड। कॉन का हम पहले काम समझ लेते हैं। कॉन सेल क्या काम करती है? यह आकृति को रंग देने का काम कर देती है। ये कुत्ते तथा बिल्ली में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो रॉड सेल होती हैं यह सफ़ेद तथा काला रंग देने का काम आने वाली कोशिकाएँ हैं बस। इसके बाद देखते हैं विट्रियस बॉडी है, इसका हम काम देखते हैं क्या काम है इसका विट्रियस बॉडी का। फर्स्ट पॉइंट है लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग विट्रियस बॉडी कहलाता है। यह हमारी आँख की पुतली और आकृति तथा आकार प्रदान करती है। दूसरा है सिलेरी मसल्स। क्या है? ये मांसपेशियाँ आँख के लेंस को पकड़ कर रखती हैं। यानी कि अगर बात करें आँख का लेंस बीच है तो ऊपर नीचे इसकी सिलेरी मसल्स होती हैं जो इसको पकड़ कर रखती हैं तथा उन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट समझते हैं स्पॉट। स्पॉट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है येलो स्पॉट और दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसमें अधिकतम संख्या में शलाका तथा शंकु कोशिकाएं होती हैं। यह शार्प इमेज यानी तीव्र आकृति बनाती हैं। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसमें शलाका तथा शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, आकृति नहीं बनाती हैं, इमेज नहीं बनाती ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं।
आँख की तंत्रिका यानी नस आँख के पिछले हिस्से में मौजूद होती है तथा इनका काम रेटिना के दृश्य सूचना को विद्युत संकेत के माध्यम से मस्तिष्क के दृष्टि केंद्रों में स्थानांतरित करता है। आँख के रोग कौन कौन से? डिजीज ऑफ आई, तो पहला हैगा मोतियाबिंद, ठीक है। इसमें समझ लेते हैं। बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है। मधुमेह के रोगियों में अधिकतम लक्षण इसके देखे जाते हैं और धुंधला दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं दूसरी इमेज है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है? कॉर्निया का असमान आकार हो जाना, कॉर्निया में सूजन आ जाना है, आकृति खंबे की जैसी दिखाई देने लगती है। इसका उपचार है बेलनाकार खंबे जैसी इसकी आकृति दिखाई देने लगती है। तीसरा आएगी प्रिस्बियोपिया। इसमें क्या होता है कि बुढ़ापे में होने वाली यह बीमारी है। दूर तथा पास रखी वस्तु ना दिखाई देना। उपचार है बाइफोकल लेंस यहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथी बीमारी है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर रखी वस्तुओं का ना दिखाई देना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। उपचार अवतल लेंस यहाँ पे लगाया जाता है। और नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। पास की रखी वस्तुओं का ना दिखाई देना हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। इसका उपचार है उत्तल लेंस यहाँ पे लगाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।